नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जगह जगह अभी भी तबाही हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं और लोग अपने बसे बसाए आशियाने छोड़कर दूर जा रहे हैं। गांव के गांव वीरान हो चुके हैं। ये इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों की सच्चाई है। जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा में भी काफी ज्यादा कहर कुदरत ने बरपाया है और अभी भी ये कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्वाली की बात करें तो ज्वाली में लगातार लोगों के मकान धंस रहे हैं, मकान टूट रहे हैं। एक बार फिर यहां से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत न्यांगल में कुदरत का कहर बदस्तूर जारी है। वार्ड नंबर 5 में भूस्खलन के चलते यहां पर लगातार मकान जमींदोज हो रहे हैं। कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर ना तो बारिश हुई, ना ही आप कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई और तबाही आई, लेकिन अचानक से पलक झपकते ही 5 से 7 मकान यहां पर जमींदोज हो गए, जबकि 20 से 25 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तस्वीरें ये सोचने पर विवश कर रही है कि हिमाचल की जमीन, हिमाचल की जो धरती है, आखिर उस पर कुदरत किस तरह से कहर बरपा रही है। लगातार जमीनें फट रही हैं, धरती फट रही है और जितने भी मकान बने हैं वो सब जमींदोज हो रहे हैं। ज्वाली में इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर दो फाड़ हो गई थी। आपका ये जमीन दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बट गई थी और सारे के सारे मकान जो हैं वो जमीन में ही समा गए थे। सब कुछ वहां पर खत्म हो गया था। हालांकि आज यहाँ पे 5 से 7 घर जो गिरे हैं, बताया जा रहा है कि अचानक से ही ये घर जमींदोज होना शुरू हो गए। चारों तरफ चीखो पुकार मच गई, लोग सहायता के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि बस गनीमत ये रही कि समय रहते लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपनी आंखों के सामने लोगों ने यहाँ पर अपने खून पसीने की कमाई को मलबे में दबते हुए देखा है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं जो अपना सामान तक भी अंदर से कुछ भी नहीं निकाल पाए और सब कुछ जमींदोज हो गया। तकरीबन यहाँ पर 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा भूमि का बड़ा हिस्सा धंस रहा है। अब लोग परेशान हैं। 20 से 25 घरों को खतरा पैदा हो गया है। अब वो लोग अपना सामान सब कुछ निकाल कर सुरक्षित जा रहे हैं, कहीं किसी और जगह पर अपनी दुनिया बसाने के लिए। धीरे धीरे करके ये पूरा इलाका, ये पूरा वार्ड जो है वो अब आप कह सकते हैं कि वीरान हो रहा है। जहां कुछ दिन पहले हंसी ठिठोली होती थी, बच्चे यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते थे, बुजुर्ग पेड़ की छांव के नीचे बैठकर चर्चा करते हुए नजर आते थे, वहां पर अब हर कोई आंखों में आंसू लिए अपने सामान को बांध रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अब जाएंगे तो कहां जाएंगे। क्या अपने इन गांवों, घरों में, इन गलियों में दोबारा लौट कर आना होगा भी या फिर नहीं होगा। खैर, जान है तो जहान है और इसी के चलते जो 20 से 25 घर जिनमें खतरा पैदा हुआ है, उन घरों को अब खाली करवा दिया गया। और इससे पहले आपको बता दें कि बीते दिन भी इस वार्ड के कुछ घर जमींदोज हुए थे। सुभाष, खेमराज और इन तमाम कुछ एक लोगों के जो घर हैं वो बताया जा रहा है कि बीते दिन भी जमींदोज हो गए थे, सारा सामान दब गया था। और अब ये परिवार, आप कह सकते हैं यहाँ पर कई परिवार, केवल एक परिवार की ये कहानी नहीं है, कई परिवार बेघर हो चुके हैं। सिर ढकने के लिए अब सिर पर छत नहीं है, सामान निकाल लिया है, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, कहाँ से रोजी रोटी का साधन जुटेगा ये भी नहीं मालूम है। लेकिन बस कुदरत का कहर जब इस वार्ड पर बरसा तो जो कुछ भी लोगों को समझ आया, जो ज़रूरी लगा, वो सामान उठाया
और चल दिए एक नई दुनिया बसाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जगह पर इस वक्त यही हालात बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन लोगों के ठहरने के लिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला भोंका में बताया जा रहा है कि राहत शिविर बनाया गया है, जहां पर अभी कुछ परिवार ठहरे भी हुए हैं। बाकी परिवारों को भी फिलहाल यहीं पर रखने का प्लान बनाया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कर दी गई है। कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, लेकिन दर्द है इन तमाम लोगों के दिलों में दर्द है। अपना सामान उठा रहे हैं और उस सामान के साथ हिम्मत भी जुटा रहे हैं कि जो हुआ वो बस हो गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि आखिर आगे की जिंदगी कैसे गुजारी जाए। हालांकि एसडीएम की ओर से ये कहा गया है कि जल्द ही प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर दे दिया जाएगा। फौरी राहत के तौर पर परिवारों को 10-10 हजार रुपए की राहत राशि भी दे दी गई है। समझाते हुए भी नजर आए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी। आम लोगों को आंखों में लोगों की आंसू से थे, दर्द बयां कर रहे थे प्रशासन की ओर से। हालांकि पूरी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दिलासा उन्हें दी गई कि सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त मुश्किल भरा है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये हमारे एसडीएम जी न्यांगल में आए हुए तो देखिए, डर का माहौल है। इलाके के तमाम लोग सहमे हुए हैं। पूरा का पूरा ये वार्ड नंबर 5 जो है वो अब वीरान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई परिवार यहाँ से जा चुके हैं अपना आशियाना छोड़कर। और ऐसे में अगर हम यहाँ के उप प्रधान की बात करें, संदीप समकड़िया की, तो वो भी आज मौके पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी बताया कि आखिर किस तरह से यहाँ पर यह आपदा आई और अब केवल और केवल लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, अपना सामान को यहाँ से उठाकर अपने घरों को खाली करके सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये सामान भले ही यहाँ से जा रहा हो, लेकिन इसके साथ जा रही है इस गांव में जो लोग रहते थे, वो अपनी तमाम यादों को समेटकर अब यहाँ से निकल रहे हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। लेकिन इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि एक दिन सब कुछ बेहतर होगा और वो फिर अपने घर, अपनी इसी ज़मीन पर लौट कर आएंगे। शासन प्रशासन उनकी मदद करेगा। खैर, उप प्रधान का क्या कुछ कहना है वो हम अब आपको सुनवाते हैं। सर, एक्चुअली हुआ ऐसे कि पहले हमारे डिप्टी सीएम जो थे वो न्यांगल के दौर पे थे और हम वहाँ पे थे गांव बाड़ा में। वहाँ पे डिप्टी सीएम आए थे क्योंकि वहाँ पर भी 10 के दिन पहले जो थी लैंडस्लाइड हुई थी और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए डिप्टी सीएम आए थे। वहीं पर हमें फ़ोन के माध्यम से पता चलता है कि जो गांव न्यांगल है वहाँ पर हमारे जो घर हैं 4-5 जो हैं वो बिल्कुल ही ज़मींदोज़ हो चुके हैं। तो हम भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे और देखा कि ज़मीन जो है बिल्कुल फट रही है और घरों में जो है दरारें आ रही हैं, जिसके कारण घर जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं और घरों का सामान तक भी नहीं निकाला गया। और लोगों ने जो है कि घर से भागकर अपनी जानें बचाई हैं और उनका घर तो चले गए, साथ में सामान भी सारा दब गया है और जो पशु थे उनको भी छोड़ दिया है और उन्होंने अपना जान जो है भागकर बचाई हुई है। सर, अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि कितने बजे की, मतलब कितने करीब कोई समय का कितना था जो लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग हो रहा है? सर, लोगों को अचानक ही लगा कि जो मकान जो बिल्कुल फटने लगे और दरारें आने लगी, जिससे कि मकान जो है गिरने की कगार पर हो गए। ना तो बारिश है और ना ही कुछ जो जमीन जो है वो सूखे में फट रही है। तो दोस्तों, आज अभी जो आवाज आई आप देख रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये मकान गिरा है। बिल्कुल ये जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है स्लाइडिंग चल रही है। बिल्कुल, लेकिन चलो प्रधान, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपने अपने घरों को यहाँ से निकाल रहे हैं, दोस्तों सामान निकाल रहे हैं और
तकरीबन कितने घर हैं जो प्रधान जी हमें थोड़ा सा मुश्किलात में आ रहे हैं? मुश्किलात में सर लगभग आज तो 6 घर हैं जो बिल्कुल ही जमीन दोज हो चुके हैं और लगभग इसके साथ ही पूरा गांव है। मैंने प्रशासन से भी पहले गुहार लगाई थी, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, अपना नायब तहसीलदार साहब से कि इसे लाइटली ना लें, क्योंकि जब सर्वे ऑफ टीम इंडिया ने इसका किया था, मुआयना किया था, उन्होंने देखा था कि ये जो मिट्टी है नियांगल की वो कंस्ट्रक्शन के लायक नहीं है और रहने के भी लायक नहीं है। तो यहाँ पे प्रशासन का कुछ आना जाना होगा, कुछ प्रशासन की तरफ से कंटिन्यू हमारे साथ बना ही हुआ है, पर लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। प्रशासन से हमारी फिर से निवेदन है कि तो जो लोगों के घर जो है मतलब ढहे हैं या घर जो गिरे हैं वो कहाँ पर सर अभी हमने स्कूल में शिफ्ट कर दिए हैं। लगभग वो उनका जो साथ में घर है उनका सामान निकाल लिया और स्कूल को भेजा जा रहा है, स्कूल में रखेंगे इनको और उसके बाद देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। तो क्या बोलते प्रधान जी, ये बताइए कि जैसे ये जो सूखा में जा रहा है, ये 10 साल पहले भी सुनने में आया कि 10 साल पहले 2013 में बहुत ही बड़ी यहाँ की त्रासदी हुई थी। हाँ जी सर, वो भी सूखे में थे और आज जो 10 साल बाद वो जो हुई है वो भी एक सूखे में है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 2013 में जो है वो लैंडस्लाइड हुआ था सूखे में ही, और वो भी अपना अगस्त महीने में था, शायद अगस्त सितंबर के महीने में था। अच्छा अच्छा। हाँ, बरसात के बाद जो है वहाँ पर भी 5-6 घर जो वो जमीन दोज हो चुके थे, वो ग्राम पंचायत सोलदा में घर पड़ते थे और उस कारण भी वो बिल्कुल ही सूखे में पूरी जो पहाड़ी है वो बिल्कुल ही स्लाइड हो गई थी और उसके बाद अचानक से स्लाइड रुक गई थी। लेकिन आज फिर से वही मंजर देखने को मिल रहा है और घर जो है बिल्कुल ही जमीन दोज हो गई। तो प्रधान जी, आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपसे डिप्टी सीएम साहब से मेरी निवेदन है कि आप एक बार नियांगल पंचायत का फिर से रुख करें और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करें और जो उनके साथ जो घर लगते हैं उनकी भी सहायता करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे हमारे नियांगल पंचायत के प्रधान संदीप सिंह ठाकुर समकड़िया जी, और आपने यहाँ पे देखा। और आइए देखें, हम आपको बताते हैं कि जो घरों का जो सामान है किस प्रकार से निकाला जा रहा है, हमारी सहायता की जा रही है। तो हालात यहाँ पर अभी बेहतर होने में समय लगेगा, जाहिर सी बात है। अब लोगों को उम्मीद है तो सिर्फ शासन प्रशासन से कि वो मदद लोगों की करेंगे। खैर, आपको बता दें कि अभी हिमाचल प्रदेश के अगर हालातों की बात करें तो खतरा अभी भी हिमाचल प्रदेश से टला नहीं है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी 23 और 24 जुलाई को एक बार फिर प्रदेश में भारी बरसात होने की संभावना है और प्रदेश के 8 जिलों की अगर हम बात करें, जिनमें सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और मंडी हैं, यहाँ पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। क्या कुछ रहने वाला है मौसम का हाल आगामी 2 दिन में, वो हम आपको सुनवाते हैं। तारीख लेट नाइट के आसपास फिर से मानसून एक्टिव होगा। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में। इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो जो है सिर्फ 23 और 24 और 25 ऐसे 3 दिन है जहाँ पे फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। देखिए, इस साल 2 मेजर स्पेल आए हैं रेनफॉल के, जो कि बहुत पुराने, जिसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की संभावनाएं अभी भी हैं। इवन कम रेनफॉल में है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे लोकलाइज बारिशें हो जाती हैं, इंटेंस रेनफॉल हो जाती हैं, तो उसकी संभावनाएं हमने आगे भी रखी हैं और आज और कल भी उसकी संभावनाएं हैं। तो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, कम विजिबिलिटी और क्लाउड बर्स्ट की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल इस साल देखने को मिली है। अगस्त में मंडी ज़िले में 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई है। बाकी जगह पे जो है पहले के रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुए हैं। सिर्फ मंडी एक ऐसा जिला है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है अगस्त में, और ख़ासकर 7 से 11 से 14 का जो अगस्त का जो टाइम था, उन दिनों पे 3 स्टेशनों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है। ज़्यादा है सामान्य से। अगर 1 जून से अब तक की टोटल बारिश हम देखते हैं मानसून की, 38% एक्सेस है अभी, अगर टोटल मानसून लेवल अगर देखा जाए 1 जून से अब तक का। तो हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम और तेवर दिखाएगा और ऐसे में कई जगह पर नुकसान
की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, नदी नालों के करीब ना जाएं और साथ ही साथ ऐसी जगह पर भी ना रहें जो भूस्खलन संभावित क्षेत्र हो। इसी अपील के साथ मैं अभी आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।